स्टूडेंट्स, आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग प्रोफेशन में है या फिर जाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं इग्नू के बीएड प्रोग्राम के बारे में, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने टीचिंग करियर को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि एक रिकॉग्नाइज्ड बीएड डिग्री बिना रेगुलर कॉलेज जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाली हूँ कि क्या आपको इग्नू से बीएड करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि इग्नू का बीएड कोर्स कितने टाइम तक के लिए है, क्या लैंग्वेज ऑप्शंस होते हैं और क्या ये वैल्यूएबल है या नहीं। तो हम बात करते हैं पहले इसके ड्यूरेशन के बारे में कि कितने टाइम का, कितना लंबा कोर्स है और कैसे ये कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो इग्नू का बीएड एक 2 साल का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। अब डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको डेली कॉलेज नहीं जाना, घर बैठ के अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है और लास्ट में एग्जाम देनी है। ये कोर्स मैक्सिमम 5 साल में कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर किसी वजह से ये आपसे डिले हो जाए तो आप इसकी डिग्री को 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वैसे ये मिनिमम यानी कि कम से कम 2 साल का कोर्स है। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्रीडिटेशन के बारे में। इसका मतलब होता है क्या इस कोर्स की वैल्यू है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी से अप्रूवल मिला हुआ है, जो कि टीचिंग के लिए सबसे ज़रूरी रेगुलेटरी बॉडी है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये एनसीटीई से अप्रूव्ड है इसका मतलब ये डिग्री वैल्यूएबल है और इसकी वर्थ है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज के ऑप्शंस। ये कोर्स इग्नू बीएड का कोर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आपको इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, और ये इसका सबसे पहला स्टेप है। पहले हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि आपको पढ़ाई के में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो इस कोर्स के लिए अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप है। एकेडमिक क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एकेडमिक क्राइटेरिया मतलब कि आपको पढ़ाई में, यानी कि 12th 10th ग्रेजुएशन, इस सब से रिलेटेड क्या क्या चाहिए होगा इस डिग्री को परस्यू करने के लिए। एकेडमिक क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपने किसी चीज़ में ग्रेजुएशन करा होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, और नहीं मैटर करता कौन सा सब्जेक्ट था, क्या था, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ एक बैचलर, सिर्फ एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, दोनों में से एक चीज़। ठीक है, अगर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है तो आपको उसमें 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आपने बैचलर्स या पोस्ट ग्रेड किसी और में करा, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बीएससी या फिर कोई भी और सब्जेक्ट, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए उसमें। अब इनमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें 5% कम मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, इग्नू में कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी एज में इस डिग्री को ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डिग्री का। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनना। प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आना ज़रूरी है। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इन दोनों पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है आप एक ट्रेंड इन सर्विस टीचर हो जो एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो, यानी कि आप ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि स्कूल में पढ़ाना।
ठीक है। तो आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास को अगर पढ़ा रहे हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी है एक बीएड की डिग्री लेने की। दूसरा पॉइंट आ जाता है कंप्लीटेड अ फेस टू फेस एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है या फिर आपने किसी एनसीटीई अप्रूव्ड फेस टू फेस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी। कोई भी अगर आपने इनमें से कोई प्रोग्राम करा है फेस टू फेस यानी कि रेगुलर, डिस्टेंस से नहीं, रेगुलर कॉलेज जाकर अगर आपने कोई भी ये डिग्री या फिर कोई भी ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम करा है तो भी आप बीएलएड की डिग्री के लिए एलिजिबल हो। अब लास्ट पॉइंट ये आ जाता है, अगर आप एक फ्रेशर हो और अभी तक किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं है आपने, तो इग्नू का बीएड कोर्स आपके लिए टफ हो सकता है क्योंकि इंटर्नशिप्स मैंडेटरी होती हैं। यानी कि आपको आगे जाके किसी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, तो अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैंने नीचे कुछ कमेंट्स दे रखे हैं जो मेरे को रेडिट पे और कोरा पे मिले थे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑलरेडी बीएड डिग्री ले रखा है इग्नू से। तो उनका ये कहना था कि बीएड वैसे वैल्यूएबल नहीं है अगर आप एक टीचर नहीं हो ऑलरेडी। ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस से बीएड करना भी है तो आपके पास पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं एडमिशन की बात कि इग्नू में एडमिशन होता कैसे है। अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो उसका एडमिशन कैसे लेना है। इग्नू के बीएड प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, जैसे कि और जितने भी प्रोग्राम इग्नू में होते हैं उन सब में डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन बीएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। 2025 के एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन कुछ इस तरह है जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी जनवरी में और चली थी फरवरी तक। फिर एक हफ्ता पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था और एग्जाम था 16 मार्च को। उसके बाद अभी रिसेंटली जून में इसका रिजल्ट आया है और अब 15 जुलाई के बाद इसकी काउंसलिंग और वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं, इग्नू में अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो जनवरी में ही एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक कोई भी बीएड का फिर से एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है इग्नू में एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी बीएड के बारे में कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है वो लोग अनाउंस करें कि वो फिर से एडमिशन्स कब लेंगे, या फिर आप अगले जनवरी में इग्नू में बीएड के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब नीचे मैंने इसका एग्जाम का सिलेबस भी दिया है। अगर आप अगले जनवरी के लिए सोच रहे हैं तो आप ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस बहुत जनरल होता है। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आता है, एलआर आती है, एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस आता है। यानी कि जो भी जनरल अवेयरनेस टीचिंग से रिलेटेड होगा वो सब आएगा। और टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल सिस्टम्स, जितनी भी जीके टीचिंग से रिलेटेड है वो सारी इसमें आती है। और ये सब एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अगर आपको फर्दर अपना एग्जाम देना है इग्नू से बीएड करने के लिए। अब लास्ट हम देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर और रिफंड का क्या सिस्टम होता है अगर आप इग्नू से बीएड करते हैं। इग्नू बीएड प्रोग्राम की फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्योंकि अगर आपको पता हो अगर आप आईपी से बीएड करते हैं या फिर डीयू से करते हैं तो बहुत महंगा है। आपके आराम से 1-2 लाख रुपए लग जाएंगे अगर आपने बीएड की डिग्री लेनी है। लेकिन यहीं हम बात करें इग्नू की, तो इग्नू में आपकी एप्लीकेशन की फीस होती है 1000 रुपीज़ और कोर्स की फीस 2 साल की होती है 55,000। टोटल फीस 55,000 है, ना कि 1 साल की। टोटल 2 साल की फीस 55,000 है। डेवलपमेंट फी लेते हैं कॉलेज वाले 200 रुपये, जो एक ही बार लेते हैं। एग्जाम फीस 200 रुपये होती है पर सब्जेक्ट, जो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के टाइम पे फिल करनी होती है। अभी नहीं, आपको अभी जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी और कोर्स फीस और अपनी डेवलपमेंट फीस। प्रैक्टिकल वर्कशॉप की फीस भी बाद में ली जाती है जब एग्जाम्स चल रहे होते हैं। आप फी ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और रीजनल सेंटर के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी पे कर सकते हो।
अब इसकी रिफंड पॉलिसी क्या कहती है? एडमिशन से पहले विड्रॉ करने पर आपको पूरा आपका रिफंड मिल जाएगा, एप्लीकेशन फीस को छोड़कर, यानी कि ये 1000 रुपीज को छोड़ के आपको सारे पैसे 55,000 और ये 200 रुपये दोनों वापस मिल जाएंगे। अगर आप 60 दिन के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको 15% डिडक्शन होगा। अगर आपने जैसे कि एडमिशन ले लिया और आपको 2 महीने के बाद लग रहा है कि नहीं ये कोर्स डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो 15% कट कर कर, यानी कि मैक्सिमम 2,000 रुपये कट कर कर आपको सारी फीस आपकी वापस मिल जाएगी। ठीक है। 60 दिन के बाद अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैं पहले कह रही हूँ, आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि कितनी फीस है। अगर आप अगले जनवरी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक आइडिया होगा कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे क्या सब्जेक्ट्स होंगे और कैसी पढ़ाई होएगी अगर आप 2 साल का बीएड करते हो इग्नू से। मैं आपको बता दूं कि ईयर 1 में ये सारी चीज़ें हैं और ईयर 2 में ये सब है। ईयर 1 में आपके कोर कोर्सेज होंगे, मेथोडोलॉजी होगी, वर्कशॉप होगी और इंटर्नशिप्स होंगी। और ईयर 2 में भी सेम होगा, लेकिन ईयर 2 में आपको इंटर्नशिप लंबी करनी होती है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है इग्नू में 70% मार्क्स एग्जाम्स के होते हैं और 30% आपके असाइनमेंट के होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप्स की। ठीक है। इंटर्नशिप एंड वर्कशॉप्स इस कोर्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये आपको करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है सबके लिए। इंटर्नशिप 1 जो होती है, जो आपके फर्स्ट ईयर में होती है, आप किसी स्कूल में जाके ऑब्जर्व करते हो, बेसिक टीचिंग की प्रैक्टिस करोगे। और जो इंटर्नशिप 2 है जो आपके सेकेंड ईयर में होएगी, इसमें आप लेसन प्लान करोगे, इवैल्यूएशन करोगे और सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, वर्कशॉप्स, हर चीज। ठीक है। बीच में एक वर्कशॉप्स और ईपीसीज भी होते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करते हो स्कूल में। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और ड्रॉबैक्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं वीडियो क्लास में बताऊंगी कि क्या एडवांटेज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर आप इग्नू से परस्यू करने की सोच रहे हो बीएड को। तो पहले बात करते हैं एडवांटेज यानी कि प्रोस की। ये एनसीटीई अप्रूव्ड है तो हर जगह वैलिड डिग्री मानी जाएगी, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, फीस बहुत अफोर्डेबल है जैसा कि हमने अभी देखा था, और डिस्टेंस मोड है। तो अगर आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे परफेक्ट कोर्स माना जाएगा, क्योंकि आप अपनी टीचिंग को भी कंटिन्यू रख सकते हो और साथ ही साथ डिग्री भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज यानी कि कॉन्स की। ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स मिलना डिफरेंट हो जाता है। आप इंटर्नशिप्स नहीं ले पाते हो क्योंकि आपके पास कोई कनेक्शंस नहीं होते, कोई रेफरल नहीं होते, और जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है, यहाँ पे कोई भी आपको गाइड करने के लिए नहीं होगा, तो आपको अपने बेसिस पे खुद ही इंटर्नशिप्स लेनी पड़ेंगी। दूसरी बात, क्लासरूम इंटरेक्शन और नेटवर्किंग यहाँ पे लिमिटेड होता है। आप अपने पीयर्स से या अपने फ्रेंड ग्रुप से नहीं मिलते जो कॉलेज में होते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि डिस्टेंस मोड से हो रही है। स्टडी मटेरियल हो सकता है कि आउटडेटेड हो, हमें नहीं पता, कुछ भी मैं इस पे गारंटी नहीं दे सकती। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप रेगुलर मोड से बीएड करें और पहले या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ये डिग्री लिए। अब आ जाते हैं एक्शन प्लान और रिसोर्सेज के बारे में कि एक स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या हो सकता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करो कि आपके पास एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों चीजें हैं कि नहीं। अगर वो हैं तो उसके बाद ही आप समर्थ पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन ओपन होने का वेट करोगे। ठीक है। जो कि Jan-February में होती है। 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं इसमें, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, एक्सपीरियंस का प्रूफ। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, उस पर अच्छे से फोकस करो और वो प्रिपेयर करो। उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आए तो आप काउंसलिंग अटेंड करोगे और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। 2 से 5 साल का कोर्स है। आप चाहे 2 साल में भी कर सकते हो, आप चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे आपको इग्नू की वेबसाइट का भी लिंक दे दिया, आप वहां पे जाके भी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी
जो मैंने इन स्लाइड्स में दिखाया है वो आपके लिए बहुत वैलिड है, और आप इस वीडियो को अगर ढंग से देखो तो आपको सब समझ आ जाएगा बीएड प्रोग्राम के बारे में। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स होते हैं या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो ये था इग्नू के बीएड प्रोग्राम का कंप्लीट गाइड। अगर आप एक वर्किंग टीचर हो या फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये कोर्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें और मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करके आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।